एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है और हस्बैंड जी भी जा चुके हैं और उनके लिए तो मैं टिफ़िन वगैरह पैक ही कर देती हूँ, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया है। और आरव भी स्कूल जा चुके हैं, तो करीब ये 9:15 बजे का टाइम है। हस्बैंड जी पौने 9 तक वो निकल ही जाते हैं हर हाल में। और उसके बाद गाइस मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, 10-5 मिनट के लिए अपना मोबाइल वगैरह चला लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है काम पे लगती हूँ। जैसा कि कहते हैं कि अगर कोई घर से बाहर जाए तो उसके बाद तुरंत झाड़ू-वाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा हमेशा का रहता है कि हस्बैंड जी को भेजने के बाद मैं 10-5 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ और उसके बाद अपने काम स्टार्ट करती हूँ। और अगर टाइम रहता है तो उनके रहते-रहते मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, वरना फिर जाने के बाद ही काम पे लगती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ और इसी रूम से स्टार्ट किया है। आप लोग देख सकते हो इस रूम की दीवारें काफ़ी ख़राब हो रखी हैं, क्योंकि सीलन के वजह से ये रूम पूरा बर्बाद हो रखा है। ये रूम और जिस रूम में मंदिर है, 2 रूम मेरे जो है सीलन की वजह से एकदम बर्बाद हो रखे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है ये सीलन कैसे ख़त्म होगी। और गाइस, मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसा कि कहते हैं ना कि अगर घर के साइड में घर बना हुआ है तो सीलन नहीं आती है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि मेरे घर के साइड में मतलब एकदम बगल में घर नहीं था, तो सीलन नहीं आती थी, क्योंकि हम लोगों ने बाहर से भी दीवारें प्लास्टर करवा रखी हैं, तो सीलन वगैरह नहीं आती थी। और जब से हमारे घर के एकदम सटा हुआ घर बन गया है, मतलब बगल में, तब से सीलन 2-3 साल से इतनी परेशान कर रखी है कि कितना भी पेंटिंग वगैरह कराओ, लेकिन कलर सारा ख़राब ही हो जाता है। और इस बार भी यही हो रहा है। कलर करवाने के लिए हस्बैंड जी सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा रुक के करवाना चाह रहे हैं, ताकि दीपावली तक का छुट्टी हो जाए, और नहीं तो अभी करवाएँगे और उसके बाद दीपावली में फिर से हमको साफ-सफाई करनी पड़ेगी। तो फिर इसीलिए थोड़ा-सा रुके हुए हैं फिलहाल। देखते हैं कब कैसे क्या होगा। और थोड़ा इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि कलर वगैरह होगा, सारा सामान इधर से उधर करना पड़ेगा, सारा घर उलझ-पुलझ जाएगा और करने वाले सिर्फ़ मैं अकेली हूँ। और हस्बैंड जी तो मॉर्निंग में चले जाएँगे अपने काम पे। आरव तो अभी इतना छोटा है, उससे तो जो है कुछ हो ही नहीं पाएगा, बस थोड़ा बहुत इधर-उधर हेल्प करवा देता है। और बड़े बच्चे तो हैं नहीं कोई घर पे, तो इसीलिए थोड़ा-सा सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा लेट में ही करवाएँ, ताकि हो सकता है दीपावली की छुट्टियों में बेटा भी आ जाए घर। और नहीं तो देखते हैं किसी तरह, तो अगर पेंटिंग होगा तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो फिर गाइस, यही सब बारिश में समस्या रहती है, जैसे कि सीलन की वजह से अजीब-सी स्मेल आना घर में, अजीब टाइप में लगता है। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा बारिश में मैं परेशान रहती हूँ कि स्मेल आती है और देखने में थोड़ा-सा गंदा लगता है। इतनी मेहनत से साफ-सफाई करो और फिर भी थोड़ा-सा अजीब-सा लगने लगता है कि इतना मेहनत करते हैं और ये सीलन तो पूरा बर्बाद ही करके रखी है। तो यही सब था। और बस यहाँ हमारी झाड़ू लग चुकी है गाइस, और पर्दों को देख सकते हो आप लोग, मैंने गांठ लगा के रखा है। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो फिर पर्दों को ऐसे में बांध देती हूँ। और बस इसके बाद गाइस, मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, इस रूम का थोड़ा-सा शूट कर लिया था और इसके बाद मैंने सीधे जाके नहा लिया था। पूरे घर का झाड़ू-पोछा सब कुछ करने के बाद मैंने नहा लिया था और फिर मैंने बना लिया था कढ़ी और चावल। तो वो सब मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि अभी मैंने जल्दी में ही कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। फिलहाल जो है ये कढ़ी मैंने ऐसे पकौड़ियों वाली बनाई है, जो बगैर प्याज की बनती है, लेकिन मैंने वो नहीं शूट किया था। और बस यहाँ थोड़ा-सा खाने के लिए थाली लगा रही थी, तो फिर आरव ने थोड़ा-सा शूट कर लिया था। तो आप लोग भी आ जाइए कढ़ी और चावल खाने के लिए। और गाइस, फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है। उस दिन मैंने खाने के बाद कुछ भी नहीं शूट किया था। ये दूसरे दिन की क्लिप है, जो कि अचानक से मौसम बिगड़ गया था,
थोड़ी सी बारिश हुई थी, मौसम अच्छा था, तो मैंने थोड़ा सा बाहर का दिखा दिया आप लोगों को। और हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, बादल छाए हुए थे, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा बाहर का शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और इसके बाद मैं सीधे नहाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि काम मेरे सारे हो रखे हैं। और गाइज मशीन चलने की आवाज़ आ रही होगी, तो मेरे घर के बगल में ही जो है काम चल रहा है, इसलिए वो मशीन चलने की आवाज़ आती रहती है। और फिर गाइज मैंने अंदर आके अपना नहा धो लिया था, और फिर मैं कपड़ों को डालने चली आई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मैंने सोचा तुरंत मैं कपड़े डाल देती हूँ। और गाइज आप लोग देख सकते हो कि मतलब बारिश होकर और तुरंत थोड़ी देर बाद धूप भी निकल आई थी, जो कि छत के ऊपर तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश हुई थी। धूप इतनी तेज निकल आई थी कि एकदम छत देखो बढ़िया से सूख गई है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है कि अभी आधे घंटे के पहले बारिश हुई थी। और हवाएं तो अभी भी काफ़ी तेज चल रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। कपड़े उड़ रहे हैं, एकदम बढ़िया से लहरा रहे हैं। और हवा चलते हैं तो कपड़ा फैलाने में बड़ी दिक्कत आती है। और मेरी क्या आदत है मैं बताऊं आप लोगों को, कि कपड़े अगर सिकुड़े बटरे रहते हैं तो मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कपड़े जब फैलाती हूँ तो बहुत अच्छे से फैलाती हूँ, एक एक कपड़े सही करके और चिमटी वगैरह लगा के अच्छे से फैलाती हूँ, ताकि कपड़े सिकुड़े बटरे ना। लेकिन आज तो मैंने कपड़ों को ऐसे जल्दी जल्दी में टांग के और चिमटी लगा दी है गाइस, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही थी, तो कपड़े इधर उधर सब भाग रहे थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी किसी तरह टांग टूंग के और चिमटी लगा दिया कि चलो सूख ही जाएंगे, ड्रायल हो ही रखा था। और इसके बाद गाइस कपड़ों को डाल के मैं आ गई हूँ नीचे। चलिए लगती हूँ मैं किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना। क्योंकि हस्बैंड जी का तो टिफ़िन वगैरह मैं मॉर्निंग में पैक ही कर देती हूँ। तो गाइस हाँ, हस्बैंड जी नहीं आते हैं दोपहर में खाने वाने के लिए, क्योंकि कोई रहता था तो आ जाते थे कभी कभार, लेकिन अभी जो है काफ़ी टाइम से वो दोपहर में नहीं आते हैं खाने के लिए, टिफ़िन ही लेके जाते हैं। और गाइस यहाँ मैं किचन में आ ही गई हूँ। तो यहाँ मैंने आटा जिस कंटेनर में रखती हूँ, तो वो मैंने धुल के रखा था सूखने के लिए। तो सूख तो गया था, पर थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा ये नम लग रहा था। तो मैंने इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, एकदम सूखा कर लिया है। और इसके बाद इसमें आटा डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है आटा जब भी ख़त्म होगा तो मैं धुल के तभी से दोबारा नया आटा उसमें डालती हूँ। और पुराना जो थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको मैं अलग कर देती हूँ। पुराने आटे के साथ नए आटे को मैं कभी भी नहीं मिक्स करती हूँ। तो ये आदत मेरी है, चाहे चावल हो, दाल हो, आटा हो, कुछ भी हो गाइस, तो मैं जब भी नया उसमें कुछ रखती हूँ तो पुराना जो रहता है उसको मैं निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं कि चलो उसी में डाल दूँ। तो यहाँ हमने आटा भी अपने भर के रख दिया है, और इसको मैं बाद में रखती रहूँगी जहाँ रखना है, क्योंकि अभी मैं किचन में आटा वगैरह नहीं रख रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि किचन मेरी खाली खाली सी लग रही है। तो जी हाँ, खाली खाली सी मैंने कर रखी है इस टाइम, कि मैं थोड़ा थोड़ा सामान किचन से हटा रही हूँ, जो कि आप लोगों को जल्द ही थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा किचन में। फ़िलहाल तो मैंने कुछ सोच रखा है थोड़ा सा, तो देखते हैं कब क्या होता है। कोशिश तो है कि करूं, लेकिन थोड़ा सा बरसात वगैरह का सीज़न ख़त्म हो तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ किचन के अपने जो है मेकओवर कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसी में काम चल रहा है। और हम लेडीज़ों का ज़्यादातर समय तो किचन में ही बीतता है। तो किचन तो एकदम बढ़िया सजी होनी ही चाहिए, मतलब थोड़ा-सा अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय किचन में ही हम लोगों का बीतता है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, और मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि मैंने किचन के लिए कुछ सामान मंगा के रखा है, लेकिन वो आप लोगों के साथ अभी शेयर भी नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत सामान जो बाकी रह गया है वो भी आ जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के सारा चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने अपने किचन के लिए क्या-क्या मंगवाया है।
तो ये सब था, इसीलिए किचन मेरी खाली-खाली सी लग रही है और अभी थोड़े दिनों तक ऐसे खाली-खाली सी लगने वाली है। और चलिए ये सब बातें हो गई और यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। दाल मैंने बनाकर पहले ही रख लिया था। मैं नहाने जा रही थी तो दाल चढ़ा कर गई थी, तो जब तक मैं नहा कर आई दाल हमारी बन चुकी थी और दाल में तड़का लगाया, चावल चढ़ा दिया, उसी बीच में आरव भी आ गए हैं। क्या बोले थे? क्या बोले थे? हैं? ठीक है तो लेके देंगे। क्लास टीचर से बोले थे? हाउस टीचर से। आदत तुम्हारी नहीं सुधरेगी ना। चलो हाथ पैर धुलो, खाना खाओ। तो बस गाइस, आप लोगों ने देखा आरव की हमेशा की आदत है, आते ही किचन में जाएगा। तो बस आज बनाए थे मसूर की दाल तड़का लगा के और चावल। तो खाना वगैरह हो गया था और इसके बाद ये है शाम का समय। तो कपड़े जो डाल के गए थे वो एकदम बढ़िया से सूख चुके थे, जो कि कपड़े तो मेरे ड्रायल ही थे, तो सूख तो काफ़ी पहले ही गए थे, लेकिन धूप होने के कारण मैं लेने नहीं आई थी। मैंने सोचा था शाम में जाऊँगी, तो शाम में धूप ख़त्म हो गई थी और बादल तो आप लोग देख ही सकते हो, बादल तो छाए ही हुए हैं और हवाएँ अभी भी हल्की-हल्की चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हवाएँ तो नहीं चल रही हैं। कपड़े नहीं उड़ रहे हैं, बस पत्तियाँ हल्की-हल्की सी हिल रही हैं, जो कि हल्की-हल्की हवा लग रही है। अच्छा लग रहा है मौसम। तो बस यहाँ पे हमने कपड़ों को ले लिया है और थोड़ा-सा व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। तो ये है हरियाली मेरे घर के पीछे की और सूरज डूबने वाला है, जो कि आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, सूरज हल्का-हल्का सा दिख रहा है और गाइस पता नहीं आप लोगों को दिखा सूरज कि नहीं दिखा डूबता हुआ सूरज। तो बस गाइस मैंने कपड़ा वगैरह ले लिया था, आ गई हूँ नीचे और इस वीडियो का करती हूँ इसी जगह समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी।